ओके बच्चों, तो आइए जरा क्वेश्चन 23 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 में भी है तो एंट्रीज ही करने के लिए। पहले हम लोग क्वेश्चन 23 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital had credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2021. After debiting drawings during the year 150 and 1 lakh respectively. अब इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज दिखेगी। पिछले क्वेश्चन में डेट थी 31 मार्च 2020 और ईयर था 31 मार्च 2021। मैं आपको थोड़ा सा लिख करके बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 22 था वहां पे आपके पास कैपिटल दी हुई थी 31 मार्च 2020 की, और आपका जो ईयर एंड था वो हो रहा था 31 मार्च 2021 को। तो आपने उस कैपिटल को क्या ट्रीट किया? ओपनिंग कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग की ट्रीट होगी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इस क्वेश्चन 23 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 31 मार्च 2021 की कैपिटल दी हुई, और आपका जो ईयर एंड है वो भी 31 मार्च 2021 को हो रहा है। तो इस केस में ये जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई। आपके पास एट द एंड ऑफ द डे की जो कैपिटल है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर की जो कैपिटल दी हुई है वो क्लोजिंग कैपिटल होगी, और एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर की अगर कैपिटल दी हुई है तो वो ओपनिंग कैपिटल होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद रखना है कि बिगनिंग वाली कैपिटल पे ही लगेगा। आसान भाषा में, अगर मैं किसी बंदे को आज पैसा उधार दूं तो उससे आज क्या थोड़ी ब्याज लूंगा, एक साल के बाद ब्याज लूंगा ना। तो वही सेम चीज अप्लाई होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी। अगर पार्टनर ने जो कैपिटल बिगनिंग ऑफ द ईयर में लगाई, एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर के पार्टनरशिप फर्म उसे उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो सबसे पहला काम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही चीज नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो है वो आप लोगों के लिए जर्नल एंट्रीज भी हटा दी थी एक बार की। देखिएगा, अब क्वेश्चन में जो कैपिटल दी हुई है आशीष और आकाश की वो क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। रीजन बता दिया मैंने क्यों हम बना रहे हैं ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज किया जाता है, यानी लगाया जाता है। आशीष और आकाश, आशीष और आकाश, ठीक है जी। देखिए, इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे लिख दी 5 और 6 लाख रेस्पेक्टिवली। देखो जी, 11th क्लास का एक फॉर्मूला है, वही काम करेगा यहाँ पर। मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया था आपको। नहीं भी याद हो तो सुन लेना भाई, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई, मैं आपको उल्टी बताई थी, मैंने आपको ये बताया था ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल और लेस कर दो ड्राइंग, और तो आपके पास आ जाएगा ये। अगर प्रॉफिट वगैरह हो तो प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉस हो तो लॉस लेस कर दो। ये बात हमारी हुई थी, ऐड प्रॉफिट, और अगर लॉस हो तो लॉस माइनस कर देना, जो आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल डीवी है और आपको ओपनिंग पे जाना है, जस्ट रिवर्स कीजिए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में केवल 2 ही आइटम दिए हुए, मैं आपको एक बार वैसे तो बना देता हूँ पूरा। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होगा ड्राइंग। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जो ड्राइंग सेड होगी वो अगेंस्ट कैपिटल भी होगी और अगेंस्ट प्रॉफिट भी होगी। ठीक है, वैसे तो ये बात मुझे आपको अलग से लिखवानी है, बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा अभी मैं आपको, आगे चल करके क्वेश्चंस आएंगे। अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ही मुझे ऐड करनी है, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है इसी क्वेश्चन में तो मैं केवल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही ऐड करता।
प्रॉफिट वाला ऐड नहीं करता। ये बात आपको धीरे धीरे समझ आएगी। ठीक है, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी लेस कर देंगे। ठीक है, और लॉस होगा तो लॉस प्लस कर देंगे। इससे जो मेरे पास आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल, जिसपे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो आपने एक स्टेटमेंट समझा जिसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। कब? व्हेन कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, उस समय पे आप जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो आपको दोनों टाइप की ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ती है। आई मीन टू से ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो हमेशा ऐड करनी है, चाहे आप फिक्स कैपिटल मेथड में या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ड्राइंग और ऐड करनी है अगेंस्ट प्रॉफिट, बस। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज, जब आप फिक्स कैपिटल मेथड होंगे, फिक्स कैपिटल मेथड में होंगे, तो आपका इस स्टेटमेंट ये प्रॉफिट वाली बात नहीं आएगी, बस ये तीन चीजें होगी। ठीक है, आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा आगे, तब मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पहले 5 और 6 लाख रुपीस मैंने लिखा है क्वेश्चन में, देखना। द कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2021, यानी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, 1,50,000 और 1 लाख रुपए की ड्राइंग। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ड्राइंग कौन सी, अगेंस्ट कैपिटल है अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मैंने विदाउट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट प्रॉफिट ली, अगेंस्ट कैपिटल नहीं ली। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज ₹5 लाख। अब देखो जी, क्वेश्चन में 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मुझे 5 लाख रुपए भी डिवाइड करना होगा 3 लाख और 2 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉफिट भी तो बांटा हुआ होगा ना। तो प्रॉफिट बांटा हुआ होगा तो 3 लाख और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, वैसे एक बार मुझे चेक कर लेने दो, क्या ये माइनस कर रहा है क्या? नहीं जी, ये माइनस नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है ना। ओके, देखिएगी, इस क्वेश्चन में आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। केवल आपने क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर रखा था। आई मीन टू से ओपनिंग कैपिटल आपने लिखा था, उसमें से ड्राइंग लेस किया था, एडिशनल कैपिटल है नहीं क्वेश्चन में। और प्रॉफिट के लिए भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, मतलब प्रॉफिट तो बाद में बताया कि 5 लाख रुपए का हुआ है। इट मींस प्रॉफिट को ऐड नहीं किया था ओपनिंग कैपिटल में जब क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट भी वापस से, जो ऐड हुए आइटम होते हैं ना, वो यहाँ पे रिवर्स होता है, लेस होता है, तो वो लेस नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर बोलता ना आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, इनकी कैपिटल इतनी इतनी आई या ड्राइंग इतनी इतनी है, तो उस केस में हम लोग करते। यहाँ पे नहीं लिखा था। ये छोटी छोटी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, अभी आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी ये चीजें। तो आपके पास और कुछ नहीं है, 5 लाख में 150 ऐड किया 650, और 6 लाख में से एक ऐड किया तो 7 लाख। ये इनकी हो गई ओपनिंग कैपिटल। जल्दी से एसएस ले लो एक बार इनका। आप चाहो तो एक नोट लिखना यहाँ पे, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या नोट है। प्रॉफिट इज नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड while calculating closing capital, hence it should not be deducted while calculating ओपनिंग कैपिटल। जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो उस समय पे आपको माइनस नहीं करना है, ये जो प्रॉफिट है इसे आपको माइनस नहीं करना है, बस ये वाली बात मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है।
एसएस ले लीजिए एक बार। बस इसके बाद अब कोई क्वेश्चन में कोई बड़ी बात बची नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमें इन कैपिटल्स पे 10% का इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री करनी है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप सर देख एक बार सकते हो साइड यहाँ हो पे। गए। हाँ हाँ साइड हो गया। ले लिया होगा सब। यस सर। देखिए जी, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये 6,50,000 और 7,00,000, इन दोनों का 10% हमें इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करना है। देखिएगा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए आप डायरेक्ट एंट्रीज पे। तो जो एंट्रीज मैंने आपको बताई थी वो फटाफट से एंट्रीज आप पास कर लेंगे। जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। इधर डेट का कॉलम बनेगा। देखिए फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने रीजन भी दिए थे आपको कि क्यों इसको डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं कल की क्लास में ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष, आशीष का कैपिटल अकाउंट, और टू आकाश का कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? 65,000 इसका, 70,000 इसका, टोटल 1,35,000 है ना। अभी 6,50,000 और 7,00,000 हम लोगों ने जो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी उसका 10% क्लोज करने की एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्लोज हो गया 1,35,000। और कंबाइंड एंट्री अगर आपको करनी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष और टू आकाश। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,35,000 और इधर आ जाएगा 65 और 70। ठीक है जी, ये आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती है। एसएस ले लें जर्नल एंट्रीज का भी। जर्नल एंट्रीज में तो कुछ नया नहीं था। अब छोटा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, इसका क्वेश्चन ने पूछा है आपसे। देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग। प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,00,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट पे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में 5,00,000 रुपए दिया हुआ, वो लिख दो। क्वेश्चन में 5,00,000 रुपीज है ना। हाँ, और बस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया दोनों को वो यहाँ पे डेबिट कर दो। आशीष और आकाश, आशीष का कैपिटल और आकाश का कैपिटल। ये कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा। कल के जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए वहां पे करंट अकाउंट कर देना ना। 65,000 और 70,000, टोटल 1,35,000। इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और तो कोई आइटम है नहीं, बाकी का प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। आशीष और आकाश, रेशो 3:2। 5,00,000 में से 135 आप अगर लेस करोगे, ये 5,00,000 का टोटल है क्रेडिट साइड में, इसमें से 135 अगर हम लोग लेस कर दें, 5 में से गया 4,00,000, 4 में से 35 गया तो 365। 365 को इन दोनों में 3:2 में डिवाइड करना है। 365 में डिवाइड कर देता हूँ इंटू 3/5, ये आएगा 7 टाइम 3, 73 इंटू 3, 2 10 2 10 2 19, 2,19,000 तो इसका, और 1,46,000 इसका, तो टोटल आ जाएगा आपका 3,65। ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए। सिर्फ मैंने कैलकुलेशन किया है, इस 365 को 3/5 में ये आशीष का हिस्सा हो गया सर यहाँ और पे आशीष आकाश के लिए कैपिटल, आकाश कैपिटल आएगा ना। बिल्कुल कैपिटल लगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं जहां पे भी नाम लिखता हूँ ना उसके आगे आप पूछ रहा कैपिटल हूँ। लगा दें। ऊपर भी मैंने लगा रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए
अभी तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए।